अच्छा, एटसी पे जिस तरह मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम कुछ शॉप्स को रिव्यू करेंगे और आपको बताऊँगा कि ये जो टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये लोग कैसे सेल कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमारा जो एटसी का फर्स्ट जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है और बैच 2 के लिए रजिस्ट्रेशन जो है ना वो अभी ओपन है। तो अगर आप बैच 2 के लिए रजिस्टर होना चाहते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं हमारे लाइव कोर्स में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमारा पहला लिंक है उस पर आप जाके रजिस्टर हो सकते हैं। तो ये जो क्लासेस हैं ये तकरीबन वीकली बेसिस पे होती हैं और हम लोग ट्राई करते हैं कि वीक में ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को अरेंज कर सकें। तो स्टूडेंट के बेस पे होता है कि कितने स्टूडेंट जो है ना वो इनरोल करते हैं और कितने स्टूडेंट जो है ना वो वीक में 2 या 1 क्लासेस लेना चाहते हैं। तो इस बेसिस पे हम ग्रुप डिस्कशन में जो भी होता है उसके बाद फाइनलाइज करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारा का सारा रोड मैप है जो कि आपको क्लासेस में इंशाल्लाह फॉलो किया जाएगा, सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उस पर जाके आप इनरोल हो सकते हैं। अच्छा, अब ये वाली जो शॉप है ये फर्स्ट शॉप है, ठीक है, जिसको हम अभी रिव्यू करने लगे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग बेसिकली फ़ोटोग्राफी सेल कर रहे हैं। एक चीज़ को आपने ऑब्ज़र्व करना है, जब भी आपने एटसी पे अपनी शॉप ओपन करनी है तो हमेशा आपने कोई ना कोई थीम चूज़ करना है। आपकी जो शॉप है उस पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए। इस शॉप को अगर आप देखें तो ये लोग बेसिकली फ़ोटोग्राफी सेल कर रहे हैं। ठीक है, किसी ऐसी लोकेशन पे रहते हैं जहाँ पे ये अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं, सीनरी कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को वो बेसिकली सेल कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉल आर्ट, जिसे आप वॉल आर्ट भी कह सकते हैं, और ये डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। यानी कि ये वाला वॉल आर्ट अगर आप साथ में सेल करना चाहें वो भी ठीक है, अगर आप इसको इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहें तो वो भी हो सकता है। तो सिर्फ आपने क्या करना होता है, अच्छी सीनरी आपने कैप्चर करनी होती है। लेकिन जिस तरह मैं पहले बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आपने निस्पेसिफाइड रहना होता है, यानी कि ऐसी सीनरी कौन से ऐसे लोग होंगे जो कि इसको कैप्चर करेंगे। अब इनको अगर आप देखें तो इन्होंने अपनी शॉप का एक स्पेसिफिक थीम क्रिएट किया हुआ है। थीम का मतलब ये है कि ज़्यादातर इनकी अगर आप फोटोग्राफी देखेंगे तो वो आपको माउंटेन्स में नज़र आएगी। ठीक है, जो नेचुरल फोटोग्राफी है उसको ये लोग कैप्चर कर रहे हैं। तो इस वे में जो इनके कस्टमर होंगे वो भी ऑलमोस्ट वही कस्टमर होंगे जो कि माउंटेन से रिलेटेड ज़्यादा उनको फ़ोटोग्राफी चाहिए होगी या फिर वॉल आर्ट चाहिए होगा। तो इस चीज़ में जो भी आपने प्रोडक्ट क्रिएट करनी है अपनी लिस्टिंग पे, वो आपने एक थीम स्पेसिफिक रखना है, एक चूज़ करना है। आपको पता होना चाहिए जो आपकी ऑडियंस है वो कौन सी ऑडियंस है जो बेसिकली आपसे प्रोडक्ट परचेज़ करेगी। अच्छा, एक और चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की है, इसकी जो लिस्टिंग है वो 1239 लिस्टिंग है। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। जितनी ज़्यादा आपकी लिस्टिंग होगी, जितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट्स होंगी, उतना ज़्यादा वो सर्च इंजन में जाके रैंक होंगी। अब इस शॉप का हम रेवेन्यू देखते हैं कि ये कितना रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट कर चुके हैं अब तक। 2021 में इन्होंने स्टार्ट किया था तो अब तक $2,94,000 का रेवेन्यू ये ऑलमोस्ट जनरेट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन 4 साल हो गए, तो 4 साल में ऑलमोस्ट हर ईयर ये $80,000 का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि $6,000 से $7,000 मंथली बेसिस पे। तो अगर ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं तो आप जानते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऑलमोस्ट 80 से 90% आपके मार्जिन ही होते हैं। इसके बाद हमारी जो दूसरी शॉप है वो है प्लानर्स। प्लानर्स में बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि प्लानर्स आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं कैनवा से, और मैं अपने कोर्स में सिखा भी रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आपने प्लानर कैसे क्रिएट करनी है, उसके बाद आपने उनको सेल कैसे करना है। अब इस शॉप को अगर आप देखें तो इसकी 1,34,000 सेल्स हैं, लेकिन इसकी लिस्टिंग बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसने प्रोडक्ट जो क्रिएट की हुई है वो यूनिक प्रोडक्ट है, ऐसी प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारी ऑडियंस का मसला सॉल्व कर रही है। ये ऐसे प्लानर्स होते हैं जो कि स्टूडेंट भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड है, डेली रूटीन से रिलेटेड है। तो ये प्लानर जो होते हैं ये ऑलमोस्ट हर किसी के काम के होते हैं। तो अगर आप इस पे एक दफ़ा टाइम स्पेंड करते हैं, आप एक दफ़ा क्रिएट कर लेते हैं तो ये आपके अच्छे खासे सेल हो सकते हैं। लेकिन चीज़ ये है कि आपकी शॉप पे एक टेम्पलेट होना चाहिए, एक ही प्रोडक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब कस्टमर आपकी शॉप पे आता है तो उसे अगर एक प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रही तो उसके बाद वो दूसरी पे जाता है, फिर तीसरी पे जाता है, फिर चौथी पे जाता है। तो इस वे में आपने ट्राई करनी होती है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स आप क्रिएट करें वो उसी एक प्रोडक्ट एक नीच से रिलेटेड हों। इसके बाद हमारी जो अगली शॉप है इसको अगर आप देखें, अब ये लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये लोग कार्ड सेल कर रहे हैं। जिस तरह मैं बहुत सारी वीडियोज़ में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि वेडिंग कार्ड, इन्विटेशन कार्ड्स ये बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। अब इस शॉप पे एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की होगी, जिस तरह मैं बार बार आपको थीम का कह रहा हूँ, तो इस शॉप का जो थीम है वो एक ही थीम है। यहाँ पे आपको जितने भी इनके वेडिंग कार्ड या फिर आपको इन्विटेशन कार्ड नज़र आएंगे, ये आपको सारे के सारे वाइट या फिर ऑफ वाइट कलर में नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको कोई कलर और नज़र नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद इनका जो टेक्स्ट है, ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसका जो फॉन्ट है वो फॉन्ट भी एक ही यूज़ किया हुआ है। तो स्पेसिफिक क्या होता है, आपने एक ही ऑडियंस को टारगेट करना होता है, एक ही आपने अपनी शॉप का थीम बिल्ड करना होता है। ये जो आपका थीम होता है ये उन स्पेसिफिक लोगों को जाके टारगेट कर रहा होता है, जाके हिट कर रहा होता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सिर्फ वाइट में इन्विटेशन कार्ड वगैरह चाहिए होंगे, ठीक है, वाइट कलर उनका फेवरेट होगा। तो इन्होंने स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट किया हुआ है, बहुत से क्लीन और आप यूँ कह सकते हैं कि एस्थेटिक, ठीक है।
तो ये आप देख सकते हैं कि जितने भी कार्ड्स हैं, जितने भी ये प्रोडक्ट अपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो इन्होंने एक थीम डिफ़ाइन किया हुआ है कि हमारी शॉप का ये वाला थीम है। तो जो कस्टमर हमारी इस प्रोडक्ट को देख के हमारी वेबसाइट पे आएगा, हो सकता है अगर उसे ये पसंद नहीं तो दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी, लेकिन वेबसाइट का थीम एक ही होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इस वे में आपने जो भी अपना स्टोर डिज़ाइन करना है उसकी ट्राई करनी है, आपने अपना थीम सेम रखना है। अच्छा, ये वाली प्रोडक्ट क्रिएट करना बहुत ईजी है, क्योंकि इस प्रोडक्ट में होता यह है कि आप सिर्फ ये वाली प्रोडक्ट अपने जो आपका कस्टमर होगा उसके साथ आप लिंक शेयर करेंगे। अब वो जो लिंक होगा वो कस्टमाइजेबल लिंक होगा, मतलब उस लिंक को यूज़ करके कस्टमर क्या करेगा, एडिट कर सकेगा। कोई भी उसने इमेज एडिट करना है, कोई भी उसने टेक्स्ट एडिट करना है, कोई भी लिंक डालना है, कोई भी डेट मेंशन करनी है, तो वो उसको ईजिली एडिट कर सकता है। ठीक है, तो ये कस्टमाइजेबल होते हैं, मतलब ये इन द फॉर्म ऑफ डिटेल होते हैं। आप इनको एक बार क्रिएट करते हैं, उसके बाद अगेन एंड अगेन आप इनको सेल कर सकते हैं। अब इसमें आप डिफरेंट कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जी डिफरेंट कलर आप ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट फॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा इसमें एडिशनल चीज़ें ऐड करते हैं। उसके बाद होता क्या है, अगर आप 8 से 10 प्रोडक्ट्स को क्रिएट करते हैं तो 8 से 10 प्रोडक्ट्स का आप एक बंडल भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको इन दी फॉर्म ऑफ बंडल्स भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वे में आपने थीम को फॉलो करना होता है। आपकी जो शॉप है उसका कवर अच्छा होना चाहिए, ये वाला जो इमेज है ये ठीक होना चाहिए, यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। ठीक है, आपकी शॉप की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्लियर यहाँ पे अनाउंस्ड होनी चाहिए। लिस्टिंग आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करनी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट सेल होंगी। अच्छा, एक और जो चीज़ अच्छी इन्होंने की हुई है वो ये किया हुआ है कि इन्होंने अपनी प्रोडक्ट का एक फ्री टेम्पलेट रखा हुआ है कि अगर आपने हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ करना है और आपको नहीं है आइडिया कि हमारी प्रोडक्ट परचेज़ करने के बाद कैसी होगी, तो आप लोग हमारी प्रोडक्ट का एक फ्री डेमो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इन्होंने फ्री डेमो अनाउंस किया हुआ है। उसमें क्या है बेसिकली, उसमें इन्होंने यहाँ पे अपना वो बैकएंड पे एक जो है ना लोगो ऐड कर दिया है, वाटरमार्क ऐड कर दिया, तो उसको कोई यूज़ तो नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पे उन्होंने फ्री डेमो ऐड किया हुआ है कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आप इसको यूज़ करके देख लें कि हमारी प्रोडक्ट आपके काम की है भी सी या नहीं है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, किसी लिस्टिंग में इन्होंने जो है ना अपना डेमो वहाँ पे मेंशन किया होगा। आई थिंक दिस वन इज़ देयर डेमो। इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और उसके बाद मैं इसे एक न्यू ब्राउज़र में पेस्ट करता हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, इसकी प्रोडक्ट को रियल टाइम में आप यूज़ करके देख लेंगे कि जब कस्टमर बाय करेगा तो वो इनकी प्रोडक्ट को बेसिकली यूज़ कैसे करेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये देखें टेम्पलेट पे बेसिकली इन्होंने इसको एडिट करना रखा हुआ है कि जो भी कस्टमर बाय करेगा उसे ये वाला लिंक जाएगा, उसके बाद यहाँ पे वो एडिट कर सकेगा। अब यहाँ पे तो आप देख सकेंगे वाटर मार्क लगा होगा, लेकिन जब कस्टमर के पास जाएगी प्रोडक्ट तो उस पर वाटर मार्क नहीं होगा, कस्टमर उसको ईजी वे में खुद ही एडिट कर सकता है। ये देखें, ये अभी प्रोडक्ट ओपन हो रही है, तो उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट एडिट करना है। ये देखें यहाँ पर उन्होंने वाटर मार्क डाला हुआ है, तो कस्टमर क्या करेगा, यहाँ पर चेक कर सकता है। ये देखें, जो भी चीज़ यहाँ पर एडिट करनी है, जो भी चीज़ कस्टमर ने एडिट करनी है वो ईजिली यहाँ से एडिट कर सकता है। ये देखें, ठीक है, तो इस वे में कस्टमर क्या होगा, एक उसे तसल्ली हो जाएगी कि मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, मेरे लिए ये कस्टमाइजेबल है भी सही या नहीं है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक फ्री डेमो अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में डाल दें। अच्छा, अगली जो हमारे पास शॉप है वो शॉप है हमारे पास ये वाली। ठीक है, ये वाली बेसिकली मैं आपको ओपन करके दिखाता भी हूँ। तो ये बेसिकली कलर बुक्स होती हैं और ये भी काफ़ी सेल होती हैं, आप इनको सेल कर सकते हैं। ये कलर बुक्स बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। ये कलर बुक्स होती हैं बेसिकली बच्चों के लिए, बच्चे इनको बाय करते हैं। बच्चे तो नहीं बाय करेंगे, उनके पेरेंट्स ही बाय करेंगे, लेकिन बच्चे इसमें क्या करते हैं, कलर वगैरह कर सकते हैं। अब जैसा कि ये प्रोडक्ट है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा सेल होती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। ठीक है, सिर्फ आपने उनको एक PDF फॉर्म में जिसमें एक अच्छा प्रिंट हो तो आपने उसको कस्टमर को डिलीवर कर देना है। तो कस्टमर जब इसको परचेज़ करेगा उसके बाद वो टैब को यूज़ करके इनको बच्चों को देख सकता है। तो आपको पता है फॉरनर ज़्यादा टैब ही यूज़ करते हैं, तो अपने टैब को यूज़ करके यहाँ पे इनमें कलरिंग कर सकता है। तो जितनी ज़्यादा लिस्टिंग हो सके आप उतनी ज़्यादा लिस्टिंग क्रिएट करें, उस वे में आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ होगी, आपकी जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी रैंक होंगी सर्च में। क्योंकि एटसी पे आपको पता है जितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट सर्च में रैंक होगी उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स आएगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी रैंक होंगी। अब इसको भी अगर आप देखें तो इसकी 419 लिस्टिंग है। ठीक है, अब इसके हम जो है ना सेल्स देखते हैं कि ये जो है ना कितनी सेल्स अब तक जनरेट कर चुके हैं 2017 से, और ऑलमोस्ट $1 मिलियन इनकी सेल्स कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो अब यूँ कह सकते हैं कि 8 साल हो गए हैं, तो हर साल तकरीबन $1 लाख से अबव की ये सेल्स कर रहे हैं। तो
तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं और डिजिटल प्रोडक्ट्स में मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर $1,00,000 की सेल हर साल जनरेट करें तो इसमें इनके 80% मार्जिन हैं। ठीक है, अब इनका अगर आप कन्वर्जन रेट देखें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। कन्वर्जन रेट ये होता है कि 100 लोग अगर इनकी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो 7 लोग उसमें से बाय कर रहे हैं। 100 में से कितने % लोग परचेज़ कर रहे हैं, इसे बोला जाता है बेसिकली कन्वर्जन रेट। ठीक है, तो 100 में से 7 लोग जो है ना परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद सोचें, अगर 1000 बंदा इनकी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसमें से 70 लोग इनकी प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट है। कन्वर्जन रेट को आप बेहतर कैसे कर सकते हैं? आपने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग अच्छी क्रिएट करनी होती है, इमेजेस अच्छे क्रिएट करने होते हैं। उसके बाद जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, आपने अपनी वेबसाइट का थीम एक ही रखना होता है। अब इस वेबसाइट पर आपको कलरिंग बुक्स के अलावा कोई और प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी, सिर्फ आपको वही मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो हमारा बैच 2 जिसमें लाइव क्लासेस होंगी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।